ठीक है शिवानी, आप नजर बनाए रखें। तो सुना आपने, 21 जून को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है, लेकिन सरकार बार बार इसे एक तरह से कहा जाए इस पूरे मामले को लेकर क्या पर्दा डालने की कोशिश करती नजर आई, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं रेंगी, ये कहा जाए, ये अपने आप में बड़े सवाल है। इस समय हमारे साथ में जुनैद हैरिस साहब भी जुड़ चुके हैं। जुनैद हैरिस, सबसे पहले आप ही से सवाल करना चाहूंगी, आखिर इस तरह की कट्टर सोच को लेकर क्या कहते हैं? क्या कोई धर्म से प्यार करेगा तो उसका क्या सर कलम कर दिया जाएगा? ऐसा है कि जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो मुल्क की फिजा है बहुत अफसोसनाक है, और जो कुछ ही हो रहा है इसे कैसे रोका जाए, हमें इस पर बात करनी चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है, हमारे मुल्क में ये जो कट्टरता है, मैंने देखा अफराजुल का जब कत्ल हुआ था 2017 में, तो उसके बाद किस तरह से 2017 में कत्ल हुआ, 2018 में जाकर के हम देखते हैं उसको ऑनर दिया गया था बाकायदा जोधपुर के अंदर। और इसी तरीके से एक नवनिर्माण सेना नाम की एक पार्टी ने उसको टिकट के लिए ऑफर किया था। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चीजें चल रही हैं, अगर उसी वक्त से इन सब चीजों के ऊपर ऐसे ही अंकुश लगाया जाता तो मैं समझता हूँ मुल्क की फिजा इतनी खराब नहीं होती। लेकिन जुनैद हैरिस साहब, अभी भी जो हुआ है, मुझे एक बात बताइए, जुनैद हैरिस सुनिए, आप इस पूरे मामले को पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं, मैं भी जरा आपको पीछे की तरफ लेकर जाने की कोशिश करती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, एक के बाद एक सभी जगहों का एक पैटर्न, और आरोपी रियाज, गौस, शोएब, शाहरुख, शमीम अहमद, फिरोज, आखिर इन्हीं लोगों के नाम क्यों? इतनी निर्ममता, आखिर इतनी नफरत घोलने वाले कौन है? आपको ये कहना चाहिए कि जो लोग नफरत बोल रहे हैं, जो इनके आका हैं, नफरत का कोई मतलब नहीं होता है। शंभू रेगर का नाम आपने क्यों नहीं लिया? शंभू रेगर ने भी वीडियो बनाया था और जैसी धमकी दी थी, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि वो क्या बात है वो किया था उसने। शंभू रेगर को क्यों भूल नहीं है? अगर जब तक हम हिंदू को अलग और मुसलमान को अलग करके देखेंगे, हालात खराब होते रहेंगे। हमें असल हकीकत जानना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जुनैद हैरिस साहब, आप शंभू हैदर की आप अगर बात करें, आप जरा ये बताइए, जब शंभू रेगर का मामला सामने आया, वो मामला आपके सामने कैसे आया था? मीडिया ने उठाया, मीडिया ने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया। नहीं, लेकिन जब यहाँ पर वीडियो बनाया था, नहीं, अरे आप भूल गई हैं, उसने वीडियो बना के डाला था, ऐसे ही वीडियो बना के डाला था, मीडिया ने ही, हमने ही वो खबर दिखाई। आप इस बात को लेकर, लेकिन क्या इतना ही हंगामा हुआ था? क्या इतना ही हंगामा हुआ था जैसा कि अभी हो रहा है? अगर उस वक्त हंगामा हो गया होता तो शायद इतनी खराब हालत नहीं हुई होती। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस बात जुनैद हैरिस जो हैं वो इस बात को अलग तरीके से ले रहे हैं। वो बोले कि भाई पहले कुछ एक्शन नहीं हुआ तो अभी एक्शन क्यों लेना है? अभी नहीं, मैंने ये नहीं कहा है, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। आप गलत कह रही है, मैं कह रहा हूं एक्शन होना चाहिए। जब से भी ऐसी चीजों पर पाबंदी लगे, मैं चाहता हूं कि एक्शन होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर तो इस कंपैरिजन पर सवाल कर रहा नहीं हूं, मैं एक ही बात नहीं है। आप अलीमुद्दीन अंसारी, आप अखलाक की घटना किसको भी आप देख लीजिएगा, अखलाक की घटना आपको ऐसे नजर आएंगे मीडिया में नहीं आई? अगर अखलाक की घटना क्या ऑनर नहीं जानी, देश तक बीजेपी ने जिस तरह से ऑनर दिया, मनीष शर्मा ने जाकर के रवि सिसोदिया को जिस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित किए, ये कभी भी एक कातिल यानी अखलाक के कातिलों के लिए ऐसी श्रद्धांजलि बहरहाल कभी भी समाज के लिए बेहतर नहीं हो सकती थी। उन्होंने किया था वो गलत किया था। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए कि आसिफा का जो केस था, और जैसे बीजेपी के नेता जाकर के उस सम्मिलित के रेपिस्ट के फेवर में, वो बिल्कुल गलत था वो। नहीं, लेकिन जुनैद हैरिस साहब, आप जिस तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, पर्दा डालने की, उसमें इसी तरह के आरोपियों को शर्म मिलती है। ऐसे ही इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं वो तस्वीर बदलती नजर आती है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं रीजन पे बात कर रहा हूँ। ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये इस्लामिक स्कॉलर के नाम पर ये सज्जन बैठे हुए हैं, कह रहा हूँ कि कार्रवाई और ये सज्जन इतनी निर्मम तालिबानी किस्म की हत्या को, जो अलग किस्म के घटनाएं हुई हैं देश में, उनसे जोड़ रहे हैं। अफराजुल को कैसे और उस वक्त भी उस घटना की इसी तरह से लानत भेजी गई थी। मैं ये नहीं करूंगा कि अभी मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो शायद ये पूरा शो निकल जाएगा, जिस तरह से हिंदुओं की अलग अलग मुसलमानों ने की, लेकिन गिनाने से वक्त जाया होगा।
और जो तालिबानी मानसिकता है, जो वहशी मानसिकता है, जो इस्लामी आतंकवाद बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, जिसका नमूना हम अपने देश में भी देख रहे हैं, उस पर चर्चा होने से रह जाएगी। और यहां जो कुछ हुआ है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको देश की किसी भी और घटना से तुलना किया जा सके। ये जिस तरह से उदयपुर और अमरावती की घटनाएं हुई हैं, ये तो अच्छा है कि वहां सरकार बदल गई, लेकिन शायद पहले की सरकार रही होती तो ये मामला भी दब जाता और चोरी का ही मामला रह जाता। और मुझे तो उम्मीद थी कि जैसे दूसरे देश के ढेर सारे मौलानाओं ने, धर्मगुरुओं ने, इस्लामिक स्कॉलर्स ने इस घटना की मजम्मत करते हुए कतई कोई तुलना नहीं की, लेकिन ये एक शर्मनाक बयान दे रहे हैं जुनैद हैरिस। यहां राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर बैठकर उन्होंने इस घटना पर टिप्पणी करने की बजाय 2017 की घटना का जिक्र करना ज्यादा उचित समझा। ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से 2018 से 2022 तक जाने कितने लोग, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद गौस और ऐसे पैदा हुए जिन्होंने दूसरों की गर्दन पर चाकू रख दिया और जिनका ये दुस्साहस हो गया कि वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी मार देंगे। ऐसे ही लोगों की वजह से, क्योंकि असली जो कहानी कि कैसे खत्म होगा, खत्म तब होगा जब ये साफ हो कि ये आतंकवादी घटना है, ये वहशी मानसिकता है, इसके खिलाफ बोलना होगा तो ये इफ बट नहीं लगाना होगा। लेकिन इन्होंने शुरुआत ही गलत तरीके से की। मुझे लगता है कि ये शर्मनाक बयान है, इनको माफी मांगनी चाहिए और इनको कहना चाहिए कि आज का ये जो घटनाक्रम है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक है। हम सब इसके खिलाफ बोल रहे हैं, हम सब इसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं, अगर अभी आपसे मैं पूछूंगा कि बाबरी मस्जिद के तोड़ने वालों को आप उग्रवादी कहते हैं या नहीं, तो जबान लड़खड़ाने लगती है लोगों को। हम हर तरह की ये बेहद बेशर्मी से वो काम कर रहे हैं। बड़ी विडंबना क्या होती है, न्यायालय के ऊपर जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को टीवी की बहस में बुलाने से बचना चाहिए। हमेशा उसको मैनिपुलेट करते हुए उसको घुमा दिया जाता है।